हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियो के अंदर है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अधिकतर लोग जो है वो विक्षिप्त क्यों हो जाते हैं। हालांकि ये जो विक्षिप्त शब्द है ये तो मैंने इंटरनेट से ही निकाला है। विक्षिप्त का मतलब तो वही होता है ना, जो बिल्कुल दीवारों में सिर मारने लग जाए, यानी कि पागल हो जाए। तो लेकिन जैसा कि मेरी जितने लोगों से बात हुई है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ इस संबंध में, तो विक्षिप्त तो मुझे कोई नहीं मिला। कोई एक आधा ही हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन परेशान लोग काफी होते हैं। अब होना तो ये चाहिए ना कि जो ऋषि मुनियों ने बताया कि जो इतनी दिव्य कुंडलिनी शक्ति आपकी वो जाग गई, तो उससे तो आपको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, आपको ज्ञान मिलना चाहिए और आपको मजा आना चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा। लोग कह रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती है, सिर फटने को हो जाता है, ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो अधिकतर जो है वो लोग परेशान हैं। तो इस बारे में मैंने काफी सोचा। फिर मैंने काफी सारी किताबों ग्रंथों सबको साइड में रख देते, और जो मेरा एक्सपीरियंस है जो 6 साल का इस एनर्जी के साथ है, तो उसके आधार पर मैं आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। जो मैंने सोचा कि ये बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से लोग इतना परेशान होते हैं, जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं। तो उनसे क्या होगा कि मैं उसमें आपको एक ऋषि मुनियों वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि उस टाइम में अगर किसी आदमी की ये शक्ति जागृत हो जाती तो उसको क्या माहौल मिलता और हमें क्या माहौल मिलता, जिससे हमें वो फर्क समझ में आ सके। और एक दो मैं अपनी बातें भी बीच में आपको बता दूंगा, जिससे आपको अपने लिए एक बेस्ट प्लान बनाने में मदद मिल सके, जिससे आप इन चीज़ों को आसानी से डील कर सको और इतना परेशान ना हो। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि कोई आदमी कोई योग, ध्यान, मंत्र या ऐसा कुछ साधना वगैरह कर रहा होता है, और या फिर क्या होता है कि एक्सीडेंटली आदमी के अंदर ये एनर्जी अवेकन हो जाती है। तो उसमें फिर क्या होता है कि हाथों पैरों में वाइब्रेशन, कोई माथे पर वाइब्रेशन, कोई सिर में वाइब्रेशन, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। अब ये शुरुआत तो हो गई। इसके बाद में क्योंकि हमारे आसपास लोगों के साथ तो ये नहीं हो रहा है, तो जब आसपास लोगों के साथ नहीं हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आता कि भी मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये कुछ गलत तो नहीं है, आगे क्या करना है, गुरु है कि नहीं है। तो एक अज्ञात है, एक अंधेरा है, एक जर्नी शुरुआत हो गई, लेकिन आगे सब कुछ अज्ञात है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इस जर्नी के अंदर अब हम उलझ जाते हैं। तो इसमें परेशान क्यों क्यों होते हैं, उन सब कारणों की अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात मुझे लगी वो है कि टाइम, कि लोग इस चीज को टाइम नहीं दे पाते। टाइम है ही कहाँ। आप देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई स्कूल कॉलेज वाला है, तो उसको स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, फिर होमवर्क करना है, फिर घर पे नहाना धोना, सब तमाम तरह के काम है। तो आदमी को टाइम कहाँ है भाई? आधा 1 घंटा टाइम आदमी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है। लेकिन ये चीजें ऐसी है कि जो आपको बड़े ही डीपर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए सारी दुनिया से, आपको कुछ टाइम के लिए हटकर और बड़े गहरे विषयों को चिंतन मनन और बड़े आराम से इन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो उतना टाइम नहीं है। फिर कोई आदमी जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो जॉब है, फैमिली है, उन सब के बाद में टाइम कहाँ निकलेगा? तो जितना आप कम टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा आपको एक लंबा प्रोसेस लगेगा। जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही जल्दी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें मैं अपनी बात बताऊँ तो वैसे दुनियादारी के हिसाब से तो मैं बहुत ही निकम्मा और वेला आदमी हूँ, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करता था ना, तो उनमें कौन सी पढ़ाई होती है? एग्जाम आ गया तो थोड़े दिन पढ़ लिए, वरना वो तो फ्री वाला ही काम है। तो मैं सारा दिन अपने घर पे आराम से ही रहता था। इसका दुनियादारी में मुझे नुकसान था, लेकिन स्पिरिचुअली मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं आराम से सोता था, ना कोई टेंशन, आराम से खाता पीता उठता, और फिर अपना आराम से योग ध्यान किया, और फिर सारा दिन ज्ञान की बातें, वीडियो और ये सब चीजें चलती रहती थी। तो मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम दिया, और 6 साल से आज तक मैंने कोई जॉब नहीं की अपनी जिंदगी के अंदर। तो मेरा सारा टाइम ही इस चीज के अंदर मैंने दिया है। 6 साल कितनी लंबा टाइम हो जाता है। तो अब आप इस हिसाब से अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। आप समझ गए कि इस चीज को टाइम देना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ऋषि मुनियों के टाइम में भी जो रहते थे शिष्य आश्रम के अंदर, तो वो भी इस चीज को टाइम देते थे, क्योंकि वो दुनियादारी में तो इतना जाते नहीं थे, तो उनके गुरु उनके साथ थे, तो उनको भी काफी टाइम मिलता था। तो ये चीज आपके लिए नोट करने वाली है। दूसरा जो मुझे लगता है सबसे एक कारण है वो है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये जो इंटरनेट का इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, इसका फायदा तो है कि एक क्लिक के साथ आपको सारी जानकारी सब कुछ इंटरनेट पर आपको मिल जाता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। आप एक चीज को ढूंढने जाओगे, आपको 50 चीजें और ज्यादा मिल जाएगी। कोई रील चल रही है, कोई कुछ चल रहा है। फिर दुनिया में भी तो आप देख सकते हैं ना कि कितनी सारी चीजें हो गई। मान लो कोई शिष्य ऋषि मुनियों वाले टाइम से है, तो वहां पर क्या है कि उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, वो दुनियादारी से भी दूर है, वो आश्रम में रह रहा है, तो वहां पर कितनी सिंपल
सिंपल लाइफ हुआ करती थी कि अपना खाना बनाना और थोड़ा बहुत काम करना और आज आप दुनिया के अंदर चले जाइए, रुपया पैसा ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो वो सब चीजें हमारे माइंड को, हमारा ध्यान खींचती है ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये करना है। तो अब हमारा माइंड तो और चीजों में जा रहा है, तो वो उस जगह पर, उस कुंडलिनी शक्ति और उस जगह पर उसको टिकने का फिर वही बात है कि टाइम नहीं है। तो दूसरी बात यह कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने बहुत से डिस्ट्रैक्शन छोड़े। जैसे पहले मैं क्रिकेट देखता था, जैसे हर बंदा इंडिया में देखता ही है, तो फिर धीरे धीरे मैंने वो सारी क्रिकेट देखना छोड़ दिया, फिल्में देखना छोड़ दिया, म्यूजिक, व्हाट्सएप, सब कुछ, मतलब सोशल मीडिया, हर चीज से मैं दूर हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है और आपको जितना ज्यादा उसके अपनी एनर्जी को बचाकर और फालतू के कामों से बचकर अपनी इस एनर्जी को आगे, मतलब एक सही रास्ता देना है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा फिर इसका एक ये कारण है कि फेक जो इंफॉर्मेशन होती है, जो फेक नॉलेज होती है, वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोगों को परेशान करने में। कि अब इंटरनेट का ये फायदा है कि आपको नॉलेज तो बहुत मिलेगी। अब आप एक गुरु को ढूंढने जाओगे तो आपको 5 गुरु मिल जाएंगे, 50 गुरु आपको मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि हम एक चीज को हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। और ये होता है कि हमने 5 दिन किसी गुरु को फॉलो किया, 10 दिन हमने किसी और गुरु को फॉलो किया, बीच में कोई प्रेमानंद महाराज की रील आ गई तो हम वैसे चलने लगे, बीच में हमने कोई ओशो की रील देख ली, हम वैसे चलने लग गए। यानी कि वो है ना कि जैसे बहुत से लोग हैं, अपना झुंड बनाकर, मान लो कोई शहर में जा रहे हैं कि कोई 50 लोग इधर से जा रहे हैं, कोई 50 लोग उधर से जा रहे हैं, तो आप एक झुंड के अंदर अगर रहोगे तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कभी आप 2 दिन इस झुंड के साथ मिल जाते हो, 2 दिन इस झुंड के साथ मिल जाते हो, 2 दिन कहते हो कि फलाना गुरु अच्छा है, 2 दिन कहते हो कि वो वाला गुरु अच्छा है। तो ये क्या है कि आपको सही के साथ साथ गलत चीजें भी बहुत मिल रही है और आपके लिए पहचान कर पाना मुश्किल है। क्योंकि आप तो अभी इस जर्नी के अंदर हो ना, तो आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन बाहर निकला हुआ, आपको पहचान नहीं है। तो आपके बिलीफ सिस्टम है कि कोई मतलब सारा दिन नंगे पैर चल रहा है, मतलब वो तो साधु ही होगा, कोई भूखा रह रहा है तो वो साधु ही होगा। अभी ओशो जैसे महापुरुष, वो तो कभी भूखे नहीं रहे, वो तो कभी नंगे पैर नहीं चले, तो क्या वो आत्मज्ञानी नहीं थे? और भी बहुत से लोग हैं। तो लेकिन हमारे मन में बिलीफ सिस्टम होते हैं कि ऐसा होता है, गुरु तो वैसा होता है, ये वो, तो हम जो है गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में भी बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो किसी को फॉलो करो मत, और अगर करो तो उसको अच्छे से ठोक पीट कर, डंके बजा कर उसको अच्छे से चेक करके फॉलो करो, और अगर कर लो तो फिर उसको छोड़ो मत। ये इसके अंदर एक रूल है। इसके बाद में चौथा जो कारण है वो ये है कि बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम होते हैं लोगों के मन में बचपन से ही। अब मान लो जैसे मैं जिस घर परिवार में पैदा हुआ, तो वहां पर इतना ज्यादा कोई भक्ति का है, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत भक्ति होती थी, लेकिन इतना नहीं कि रोज ये कर दे वो कर दे। तो अब कोई बंदा मान लो ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जो लोग बहुत धार्मिक किस्म के हैं या इस किस्म से है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बने हुए होते हैं कि देवी है, देवता है, ऐसे है वैसे है, वो सब चीजें। तो वो सब चीजें हो गई। ऊपर से लोग कह देते हैं कि अच्छा कुंडलिनी जाग जाएगी, फिर तो तुम्हारे अंदर से मुंह से आग निकलने लगेगी, तुम्हारे सिर पर सींग उग जाएंगे। तो ये भी तमाम तरह के हमारे बिलीफ सिस्टम हो गए। तो जब ये बिलीफ सिस्टम पूरे नहीं होते तब हम और ज्यादा परेशान कि ओ हो इतने साल हो गए, कोई शक्ति तो मिली नहीं, देवी देवता तो कोई दिखा नहीं, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम हमें रोक कर रखते हैं, क्योंकि हमने गलत बिलीफ सिस्टम पा लिया कि ऐसा हो जाएगा। और अब जब तक वैसा नहीं हो रहा है तब तक हम परेशान हैं। जबकि सही एक्चुअल जो नॉलेज है कि ये किसके लिए है, कि आप स्वयं को जान सको कि आप कौन हो, आप इस दुनिया के डीपर ट्रूथ को, उनकी आप अंडरस्टैंडिंग कर सको, और आपका एक बेटर जीवन हो सके, आप अपने लिए एक सही लाइफ स्टाइल और एक जितना समय आप इस पृथ्वी पर हो एक आनंद का जीवन आप जी सके, उसके लिए है ये सब चीजें। लेकिन बिलीफ सिस्टम ये है कि अगले जन्म में, उस लोक में, इस लोक में, तो इन सब बिलीफ सिस्टमों के अंदर आदमी उलझा रहता है। और फिर वही बात है कि वो वैसी ही कल्पना करता है और फिर वो उन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और अंत में ये सारी चीजें होने के बाद में लास्ट के अंदर क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि आदमी कोई ना कोई ऊट पटांग हरकत कर देता है, जो सबसे फाइनल कारण है लोगों के परेशान और पागल होने का। कि इतनी सब चीजों में जब हमें समझ नहीं आता तो हम अपने हिसाब से ही कुछ ना कुछ ऊट पटांग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मैंने सांभवी मुद्रा लगा ली। अरे भाई क्यों लगा ली तुमने? तुम पहले दिन तो तुम योग करने बैठे हो, आज ही तुम आंखें चढ़ा कर ऐसे, तो वो तो आंखें तुम्हारी फिजिकली खराब हो जाएगी, मेंटली और वो सब चीजें तो बाद की बात है। तो ऐसे लोग क्या है कि फिर
ऊट पटांग हरकत कर लेते हैं, उनकी वजह से और भी ज्यादा हो जाता है। अब गुरुकुल वाले सिस्टम में तो वही होता है ना कि एक गुरु है, तो अब गुरु के आप पीछे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन किसी दूसरे गुरु के आश्रम में चले गए, 2 दिन दूसरे गुरु, आप अपने गुरु के साथ रहोगे ना, तो गुरु आपको गाइड करेगा कि ठीक है ये रास्ता है, तो वहां पर आपको गलत नॉलेज का भी वो हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम है, तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है उनको भी गुरु ही दूर करेगा ना, कि बेटा ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है, तुम्हें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए पहले के जमाने में अगर कोई शिष्य गुरुकुल में था तो उसके लिए काफी चीजें इजी हो जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इतनी डिस्ट्रैक्शन, टाइम है नहीं, गलत नॉलेज, और फिर आप ऊट पटांग कर लेते हो, तो इस वजह से ये सारी परेशानियां आती है आपको। तो अब इसका सॉल्यूशन यही है कि जो जिन जिन चीजों में मैंने आपको बताया है, जिन चीजों में आपको अपनी वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो उन चीजों को आप दूर कीजिए और अपने लिए मतलब कोई सही साधना या कोई सही टाइम या किसी भी तरीके से अपना एक सही प्रॉपर सिस्टम बनाइए। वो आपको अपने अंदर से खुद ही निकालना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है। मैं आपको थोड़ी बहुत राय दे सकता हूँ, दूसरा आपको गाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको अपने अंदर से ही वो चीज निकालनी पड़ेगी कि ये चीज ऐसे होती है, और तभी आप उस बारे में आगे बढ़ पाओगे। तो उम्मीद है फिर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।